तरह एक परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, जिसने धरती, आकाश, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सुपरवर्स, हर एक चीज की रचना की और इंसान की रचना भी की। पहले धरती बिल्कुल खाली थी और धरती के ऊपर कुछ भी नहीं था और अंधेरे ने समंदर को ढका हुआ था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने प्रकाश को देखा और जाना कि वे अच्छा था। फिर परमेश्वर ने प्रकाश को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर ने प्रकाश को दिन का नाम दिया और अंधेरे को रात का नाम दिया। शाम हुई, फिर सुबह हुई, है पहला दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा पानी को दो हिस्सों में बांटने के लिए वायुमंडल हो। इसलिए परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया और वायुमंडल के निचले पानी से ऊपर वाले पानी को अलग किया और यही सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने हवा को आकाश का नाम दिया। शाम हो गई और फिर सुबह हुई, गया दूसरा दिन। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश निचला पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि पर हो सो। ऐसा ही हो गया। परमेश्वर ने खुश्क जमीन को भूमि का नाम दिया और परमेश्वर ने इकट्ठे हुए पानी को समंदर का नाम दिया और परमेश्वर ने देखा कि यह सब अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा धरती घास और पौधे उगावे, ऐसे फलदार वृक्ष पैदा करें जो बी वाले फल पैदा करें और धरती पर और अपनी किस्मत अनुसार बीज पैदा करें। सो ऐसा ही हो गया। धरती ने अनाज पैदा करने वाला घास और पौधे भी उगाए, उसने वृक्ष भी उगाए जिनके ऊपर बीजों वाले फल तथे हर पौधे में अपनी किस्म का बीज पैदा किया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। शाम हुई, फिर सुबह हुई, यह तीसरा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा रातों को दिनों से अलग करने के लिए आकाश में रोशनियां हो। यह रोशनियां प्रभु दोनों रूसों और सालों के लिए संकेत हो। यह रोशनियां धरती पर रोशनी चमकाने के लिए आकाश में हो। तो ऐसा ही हो गया। इसलिए परमेश्वर ने दो विशाल रोशनी को बनाया। परमेश्वर ने दिन के ऊपर हुकुम करने के लिए विशाल रोशनी को बनाया और रात के ऊपर हुकूमत करने के लिए छोटी रोशनी को बनाया और उसने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने इन रोशनियों को धरती पर चमकने के लिए आकाश में धर दिया। परमेश्वर ने इन रोशनियों को दिन और रात के ऊपर हुकूमत करने के लिए आकाश में धर दिया। इन रोशनियों ने रोशनी को अंधेरे से अलग कर दिया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। शाम हुई, फिर सुबह हुई, यह चौथा दिन था। परमेश्वर ने कहा पानी बहुत सारे जीवित प्राणियों के साथ भर जाए और आकाश में वायुमंडल के आर बहुत सारे पक्षी उड़ते रहे। इसलिए परमेश्वर ने विशाल समुद्री जानवर और हर प्रकार के जीवित प्राणियों की साजना की जो समुद्र में चलते फिरते हैं। परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले हर प्रकार के पंछियों की साजना की और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी। परमेश्वर ने इनको बहुत सारे बच्चे पैदा करने और समंदर को भर देने के लिए परमेश्वर ने धरती के ऊपर वाले पंछियों को अनेक का और पंछी पैदा करने के लिए कहा और शाम हो गई, फिर सुबह हुई, पांचवा दिन था। फिर परमेश्वर ने कहा धरती हर प्रकार के जीवित प्राणियों को पैदा करें, यहाँ पर हर प्रकार के पालतू और रेंगने वाले जानवर हो और जंगली जानवर हो। ऐसा ही हो। तो ऐसा ही हो गया। इस तरह परमेश्वर ने हर एक तरह के जंगली जानवर और पालतू जानवर और धरती पर रहने वाले हर प्रकार के जानवर की रचना की और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा आओ अब आदमी की रचना करें, लोगों को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे और लोग हमारे जैसे होंगे। वह समुद्र के सारे जीवों और हवा में उड़ने वाले सारे पंछियों के ऊपर राज्य करेंगे। वह बड़े बड़े जानवर और धरती के ऊपर रेंगने वाले छोटे जीवों के ऊपर राज्य करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने आदमी को अपने स्वरूप में रचा, उसने उसको अपने चरित्र अनुसार रचा और उसने उसको नर और नारी करके रचा। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा बहुत सारे बच्चे पैदा करो और धरती को भर दो और धरती के ऊपर अपना अधिकार रखो। समुद्री जीवों और हवा में उड़ने वाले पंछियों, जंगली जानवरों और चलने वाली हर शय के ऊपर राज्य करो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाज पैदा करने वाले समूह पौधे और समूह फल पैदा करने वाले वृक्ष दे रहा हूँ और यह वृक्ष बीजों वाले फल पैदा करते हैं। यह अनाज और फल तुम्हारा
भोजन होंगे। और मैं समूह हरे पौधे जानवरों को दे रहा हूँ, वह हरे पौधे उनका भोजन होंगे धरती के ऊपर का हर जानवर और हवा में उड़ने वाला हर पंछी और वह हर छोटा जीव जो धरती के ऊपर रिखता है उस भोजन को खाएंगे। और यह सारी बातें हो गई। परमेश्वर ने उन सारी चीजों को देखा जो उसने बनाई थी और उसने देखा कि सब को बहुत बढ़िया है। शाम हो गई और फिर सुबह हुई, यह 6वां दिन था। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर के एक ज्योति की तस्वीर बन जाती है, एक प्रकाश की जो बहुत चमकदार होता है और हर उसे कह देते हैं एक परमेश्वर। लेकिन उसे प्रकाश के अंदर होते हैं 3 व्यक्ति, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और यह बन जाते हैं तरह परमेश्वर। पिता पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पुत्र नहीं है और पुत्र पिता नहीं है। पिता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पुत्र परमेश्वर है। तीनों ही परमेश्वर का अधिकार रखते हैं, तीनों ही पावरफुल व्यक्ति है। इन तीनों व्यक्तियों में कोई भिन्न भेद नहीं है। इसलिए जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय की 1 आयत से लेकर 31 आयत तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह तीनों परमेश्वर और आपस में बातचीत कर रहे हैं। पुत्र परमेश्वर उत्पत्ति के लिए बोल रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उत्पत्ति कर रहा है और पिता परमेश्वर जांच रहा है और कह रहा है कि यह अच्छा है। इसलिए उत्पत्ति के 1 अध्याय की 26 आयत में कहते हैं, आओ अब हम मनुष्य बनाएंगे, मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएंगे